हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं ये बात कर रहा हूँ भैया, आप एहसान अब्दुल्ला बात कर रहे हो क्या? एहसान अब्दुल्ला? हाँ। नहीं, अब्दुल्ला नहीं, एहसान नाम है मेरा। अच्छा, एहसान नाम है। जी, एहसान नाम है मेरा। एक्स मुस्लिम। ये तो आप कहते हो, हम तो मानते नहीं अपने आप को। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से बात बात कर रहे हैं आप? मैं भाई बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। अच्छा। तो ये जो ये वीडियो बना बना के डालते हो, आप डालते हो वीडियो? मैं हूँ उसमें, किसमें? वीडियो में। ये जो ये जो काले से है, ये कौन है? काले से एहसान कौन है? अब्दुल्ला करके। काले से कौन है? ये जो इस्लाम के बारे में सड़ी सड़ी बातें बोलता है, ये आप हो क्या? सड़ी सड़ी बातें कौन सी सुन ली तुमने भाई? अरे क्या भाई इस्लाम में मैंने है सड़ी सड़ी बातें? नहीं, ये जो अपने मुंह से बकवास करते हो, ये आप बोलते हो क्या? भाई बकवास तो आप बता रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सी बात सुनी ऐसी? अरे यही, अब जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसी को गलत बता रहे हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं उसने हमें गलत गलत बता रहे हैं मुझे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसने तुम्हें जिंदगी दी, ठीक है, और तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेरी मौत कब आएगी, मैं कब मरूंगा, हाँ। तो तुम उस चीज से जो है मतलब अपने आप को बड़ा मान रहे हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं हम बड़े हैं भाई? हम तो छोटे ही हैं, हमारे तो औकात ही क्या है हमारी। अरे छोटे कहाँ हो तुम? अगर छोटे होते तो ये इस तरह की, ये बदतमीजों की, जो जाहिलों की तरह बात करते तुम। भाई आप मुझे मेरी बात सुनो, अगर अदब के हम्म। हिसाब से बात करोगे तो शायद बात हो जाएगी हमारी बढ़िया। जी। और नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने से यार। नहीं, मेरा ये मानना है भाई साहब, देखो मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कोई बात नहीं, तुम हाँ। कैसे भी करो। तो मेरा मानना ये है, एक वो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं उसका, साहिल नाम है वो, अपने भारत का ही है वो भी है। साहिल या साहिल। सलीम? साहिल एडम करके, साहिल अच्छा अच्छा अच्छा। एडम करके हाँ है। हाँ हाँ। और एक वो पाकिस्तान का है, वो क्या बोलते हैं, एडम एडम करके बोलते हैं, जो पूरा मुंह हाँ पे हाँ कपड़ा हाँ। लपेट का आता है। जी जी। अब वो सबसे बड़ी चूतियाबंदी ये कर रहा है कि वो पाकिस्तान में बैठ रहा है और बुराई हिंदुस्तान की कर रहा है। वो या तो तो भाई अगर तेरे अंदर दम है तो तू भारत में आके कर, तू वहां बैठ के क्यों कर रहा है? चलो, वो कोई बात नहीं। अब आप मेरे से बात कर रहे हो तो मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या हम्म। लग रहा है, क्या देखा आपने? भाई मैंने वीडियो एक नहीं, आपकी बहुत सारी देख रखी है। एक वो सलीम है अंकल जी हमारे, है ना, जी जी जी। मुझे मुंह से पतले से लंबे मुंह के। हाँ हाँ तो आप दोनों की वीडियो ज्यादा आती है साथ में ना। हाँ। जी भाई। हाँ, तो वो एक ही मोहल्ले से हो गया दोनों आप? हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है, 5-10 किलोमीटर का। अच्छा। तो मेरी ये बात समझ नहीं आती, जब हमें इस बारे में नहीं पता कि हमारी मौत कब आएगी, हम कब मरेंगे, और हमें मरने के बाद हमारा होगा क्या, तो हम उस चीज को अपने दिमाग से क्यों बना रहे हैं? तो इतना ही पता होना चाहिए बस। नहीं, अरे, अरे यार एक बात तो बताओ, जैसे तुम कहते हो, वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब का कुरान बकरी खा गई, ये सलीम अंकल बोलता है ना वो इस चीज को। हाँ अब इससे कोई ये बात पूछे कि आप ये बताओ, आप ये गलत बात बोल रहे हो कि हमारे जो मूसा नबी थे, हाँ। जो फिरौन का सामना किया, क्या वो आम आदमी कर सकता है उस चीज को? फिरौन का सामना? हाँ। फिरौन का सामना किसने किया? अपने मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। मैं सामना कहाँ करा उन्होंने? अरे भाई, आपने पढ़ा नहीं क्या? मैं पढ़ा मैंने। हाँ, तो उसमें क्या अगर लिखा है? सामना करते, सुनो, हम्म। जो अकीदा बताया, अगर सामना करते हम्म। तो वे फिर भागते क्यों? अरे भागा कहीं भाई, उनकी लाठी उन्होंने नीचे रखी, सारे सांप बन के, सारे सांपों को उनकी भाई लाठी निकल गई। भाई, सांप सांप की बात नहीं कर रहा मैं। जो हाँ। समंदर समंदर का सीना चीर के रास्ता बना के भागे थे वो मूसा हम्म। अलैहिस्सलाम थे, फिरौन था? अरे वो भागे नहीं थे भाई, आप गलत बोल रहे हो। तो वो क्या सब किया था? पहले पहले ये बताओ, जब उन्होंने लाठी मारी समंदर में, सुनो, जब तो वो फिरौन पीछे पड़ा हुआ था, जब हम्म। फिरौन पीछे पड़ा था, उसकी सेना पीछे पड़ी हुई थी, तो भाग कौन रहा था आगे आगे? फिरौन की सेना भाग रही थी। नहीं नहीं, फिरौन की सेना तो पीछे नहीं थी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अरे की। अरे हाँ, वो पीछे आ रही थी, मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ। तुम ये बताओ, जो समंदर में लाठी मारी थी, समंदर के दो भाग हो गए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बीच में रास्ता बन गया था। ये तो आप हाँ। कहते हो, नहीं ये नहीं, तो आप नहीं आपकी कहते, ये ये तो इतिहास है। आपका अकीदा है। मेरे भाई, ये 2000 अरे वो साल ठीक पुराना। है, हम्म। वो उन्होंने लाठी मारी, समंदर के दो हम्म। हिस्से हो गए, ये हम्म। ठीक है बात, लेकिन भागे हम्म। थे ना। सामना कहाँ तो करा? आपने तो सामने की बात की है। आप सुनो तो उस चीज को फिरौन क्यों नहीं कर पाया? ओहो, फिरौन क्यों करेगा?
नहीं नहीं, अरे उसे तो अरे पता है। एक बात बताओ, कोई आदमी किसी को मारने के लिए भाग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो मारने वाला तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ही बात आ जाएगी, जब ये खुद ही बच रहा है तो मैं क्यों मारूं सब अब इसे। भाई उनके हाथ में ताकत थी, अल्लाह की मदद थी, तभी तो उन्होंने 2 समंदर कर दिए। आम आदमी कर सकता है? ये भाई बताओ ना। फिरौन के दिमाग में ये बात थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरा अच्छा समुंदर मेरे एरिया का मामला खराब हो जाएगा। तो मूसा अच्छा। अलैहिस्सलाम ने ये किया तो वो निकल गए। ठीक है। हाँ, वो तो उसने ये नहीं क्यों किया डूब तो गया बात, फिर उसमें? तो उसमें सामना करने वाली बात कहाँ से आ गई। भाई भाई, तो ये क्यों डूब गया फिर उसमें? अरे यार, सामना उसे कहते हैं जो बराबर की टक्कर करता है इंसान। मेरी बात सुनो, मेरे भाई उन्होंने कत्ल नहीं किया लोगों का, ये इंसानों की गर्दनें उड़ाता था। तुम्हें पता नहीं इन्होंने खोपड़ियों अरे के इसने फिरौन भैया, ने पहाड़ बना भाई दिए। भाई एक मिनट बात बता, क्या हम्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मारा था। किसने? अरे उन्होंने अपने हाथ से हत्या क्यों करेंगे भाई, वो तो अल्लाह ने डुबो के मारा है ना समंदर में। किसे। इसे इसे फिरौन जाहिल को। वो तो अल्लाह ने मारा, ये तो अकीदा है तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ हम्म। सामना किया उसने, तो सामना करने वाला मारता है ना। अरे भाई तो यार एक बात बताओ, जंगे कोई वही आखिरी जंग थोड़ी थी, वो तो लास्ट जंग थी। उससे पहले कितनी जंगें हुई है तुम्हें पता है? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात। हम्म। अब मुझे ये बताओ, ये इस्लाम का हिस्सा है। तो इस्लाम, अरे मेरे भाई ये तो इस्लाम ही है एक तरह से। कैसे है, सारा इस्लाम है। बताओ कहाँ लिखा। लिखा है। अरे हाँ, हकीकत है मेरे भाई, अरे तुम्हें पता हकीकत, नहीं? ये तो तुम कह रहे हो यार। अरे मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया मानती है इस अरे चीज को दुनिया यार। को छोड़ो, किताबों को नहीं हम्म। मानते क्या। किताब नहीं, हम तो सिर्फ एक ही किताब को मानते हैं, वो है कौन सी। हमारा कुरान। कुरान में बताओ कहाँ लिखा हुआ है। क्या चीज? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कुरान कि में मूसा सारे। अलैहिस्सलाम, ये बताओ, हम्म। ये बताओ कुरान में कहाँ लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम हम्म। इस्लाम लेकर आए थे। ये बात तुम्हें किसने बोली कि वो लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे। नहीं नहीं, तुमसे ये किसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम लाए थे? मैं तुमने कहा ना कि वो मुसलमान थे, उन्होंने फिर उनको कत्ल किया, ये किया वो किया। अरे कत्ल करते तो वो तलवार से काट देते, वो तो अरे उन्होंने रास्ता बनाया, वो निकले अच्छा और। ये बताओ यार, हम्म। फिर वो और सुनो मूसा सुनो मूसा सुनो, अरे सुनो, मेरी बात सुनो। मूसा को नबी मानते हो ना। अरे भाई सारे नबी हैं। अरे आप मानते हो नहीं। हाँ, आप नबी हैं भाई मानते हो हमारे। तो नबी, बिल्कुल। नबी कौन होता है। नबी? हाँ। अरे भाई नबी थे तभी तो उन्होंने इतना अरे बड़ा वो भैया कर मैं, दिया। मुझे पता है नबी थे, लेकिन नबी हम्म। कौन होता है ये बताओ। नबी अब हमारे लास्ट नबी है मोहम्मद साहब। अरे मोहम्मद साहब की बात नहीं कर रहा मैं, मूसा अलैहिस्सलाम हम्म। की बात कर रहा हूँ। हम्म। नबी कौन होता है। नबी यही अरे भाई जो अल्लाह के हर चीज पे चलने वाला, अल्लाह की बात मानने वाला, दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, समझ गया? हाँ, और हर चीज से दूर रहे, वही अल्लाह के करीब होता है। तो वो नबी होता है। अरे भाई वो थे ना नबी, इस जमाने में कौन पैदा हो जाएगा नबी? इस नबी का जमाने में काम तो क्या होता था, नहीं कोई। नबी नबी का काम क्या था। अरे भाई पूरी दुनिया संभाल रखी थी उन्होंने अल्लाह के साथ, तुम कह रहे हो नबी का काम क्या था? अब कौन संभाल रहा दुनिया को, अगर अब नबी तो नहीं शैतान है। बैठे हैं ना, शैतान अब है अब अगर तो। अब अगर नबी नहीं है तो कौन संभाल रहा दुनिया को। शैतान। शैतान संभाल रहा है। हाँ। तो फिर शैतान बड़ा होगा अल्लाह से। अरे भाई तो शैतान को पैदा किसने किया? किसने करा। अल्लाह ने किया। तो शैतान बड़ा हो गया ना, अब शैतान क्यों संभालेगा दुनिया शैतान को। बड़ा क्यों हो गया? शैतान को तो एक सेकंड में मौत दे शैतान देगा की अल्लाह कब दी चाहे थी तो। जिम्मेदारी अल्लाह ने, बताना। ये दुनिया शैतान संभालने की, सुनो, ये मेरे दुनिया संभाल, भाई। भाई भाई एक मिनट, हम्म। दुनिया संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने कब दी शैतान को, जरा बताना कहाँ लिखा हुआ। अरे लिखे हुए को छोड़ो ना, ये बताओ तुम ना ही कि तो कह रहे हो यार शैतान संभाल रहा है। दुनिया में शैतान कितने हैं तुम्हें पता है? तुम बताओ यार, मुझे नहीं पता। लाखों करोड़ों के हिसाब से हैं। अच्छा। सबसे बड़ा शैतान इजराइल ने बैठा है, वो हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू, जो मुसलमानों का रोज वो शैतान है, कत्लेआम करता है, बम वो गिराता है। शैतान है। सब उससे बड़ा शैतान नहीं है दुनिया के अंदर। अच्छा अच्छा, तो फिर वो शैतान कौन सा था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। हैं? वो शैतान कौन था जिसने आदम को सजदा नहीं किया था। अब मेरी बात सुनो, तुम बात को घुमा क्यों रहे? मैं तुम मैं बात कहा ये घुमा रहा पकड़ो हूँ, ना, तुम्हारी ना बात ना का ना, जवाब दे रहा हूँ यार मैं तो। ये बात सुनो। कोई भी इतने भी धर्म आए हैं ये, इस्लाम से पहले या इस्लाम के बाद, इनके एक भी मुझे सबूत बता दो कि दुनिया के अंदर इन्होंने ये किया है। क्या किया। चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो क्या हिंदू धर्म किया। हो, कोई भी हो। क्या किया। कि कि मतलब इन्होंने, जो हमारे नबी हैं, इतने इतने बड़े कारनामे करके ये चले गए। दुनिया इस बात की गवाह है। ठीक है। इनका कोई भी धर्म का मुझे एक चीज बता दो कि ये इन्होंने किया। क्या काम किया था उन्होंने।
कुछ भी दिखा दो, कुछ भी। अरे कुछ भी तो जब ही दिखाऊंगा उनसे अलग मैं, जब तुम बताओगे नबी ने क्या किया। क्या? अबे क्या नहीं किया यार तुम? अरे अरे यार फिर वही बात, तुम मुझे बता तो भाई, दो एक आधा काम उनका। एक आधा काम। हाँ अच्छा चलो, आप मूसा पे आ जाओ। जो जो मूसा ने हमारे काम किया, फिर उनको नष्ट और नबूद कर दिया, मूसा इनका पे बता दो क्यों आ इन्होंने जाऊं क्या किया। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करूंगा। ये तो हमारे लास्ट नबी है ना मेरे भाई, हाँ तो उनसे इन्होंने पहले कुछ भी नहीं तो करा, चलो। इन्होंने कुछ नहीं करा किन्होंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। भाई दुनिया को समझा के चले गए, और क्या क्या लोग है, समझाया, वरना इंसान क्या इंसान समझाया को भाई। काट के खा रहा होता आज, अच्छा समझ गए? आप मुझे ये बताओ क्या समझाया। हम्म। अगर ये समझा के नहीं जाते तो ओहो, इंसान इंसान को काट के खा रहा होता, अरे तुम्हें भैया पता है? माँ बाप भी अपने बच्चों को समझाते हैं, अच्छी बातें समझाते हैं। मैं पूछना चाहता हम्म। हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को क्या समझाया। दुनिया को? हाँ। अरे मेरे भाई, दुनिया उन्हीं के रास्ते भी चल रही है। ओहो, अरे भाई दुनिया कौन से रास्ते पे चल रही है, छोड़ दे, ये बताओ क्या किया है, क्या समझाया है, मुझे बताओ तो सही। आप तुम वहाँ मुसलमान हो, तुम्हें इतना भी नहीं देखो, पता क्या। मेरी बात सुनो। यहाँ तो है जाहिल मुसलमान, बताऊं अच्छा। कहाँ? अपने हाँ भारत में। ठीक है। अगर तुम्हें हकीकत वाले मुसलमान देखने ना, तुम सऊदी जाओ, तो ये फिर दुबई जाओ, ये ढोंगी है। मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया जाओ, नहीं ये समझ जो रहे हो? अगर इंडिया के मुसलमान पागल है, ये सही से मुसलमान नहीं, तो ये फिर ये जन्नत नहीं जाएंगे ये। जन्नत का तो भाई कोई नहीं कह सकता, जन्नत में जाए या दोजख तो में जाए, अकीदा तो कोई है किसी को मिलेगी, नहीं कह सकता। अकीदा तो है, यकीन तो है तुम्हें। भाई देख, समझे नहीं यार। समझ रहा हूँ जो मैं। नॉ जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, समझते रहे ना मेरी बात। हमारे मेरे इतने जानने वाले लड़के हैं ना, वो पत्थरों की और मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, समझना मेरी बात को। वो मूर्ति वो बाजार में बेचते हैं, धनतेरस पे, दिवाली पे, ठीक है। अब उन मूर्तियों को खरीद के लेके जाते हैं हमारे नॉन मुस्लिम भाई, फिर उन्हें वो मंदिरों में रख देते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं वो। अब ये बताओ कि इसमें बड़ा कौन हुआ, बनाने वाला है या फिर उसको मानने वाला? अबे भाई मेरी बात सुन, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं यार, तुम नहीं तो कह रहे हो ना यार अच्छा इस चीज को। मूर्ति पूजा हिस्सा कहाँ है इस्लाम का, मुझे ये भी तो बताओ, तभी तो इस पे बात भाई कर तो रहा हूँ। फिर तभी तो कहता हूँ, इस्लाम को फॉलो करो ना भाई, अरे इस्लाम पे कहाँ चलो ना। कौन सा हिस्सा फॉलो करूँ बता ना। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या कमी लगी इस्लाम में? पूरी मुझे दुनिया चल रही है। सबसे बड़ी कमी यही लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि वो बिना हम्म। निकाह के गुलाम औरतों से संबंध बनाते थे। क्या? गुलाम औरतों से बिना निकाह के संबंध बनाते थे वे। किस चूतिया ने कह दिया तुमसे? कुरान में लिखा हुआ भाई। नहीं, कौन अब सा तुम चूतिया अल्लाह कह को, दिया? ये गाली अल्लाह पे लग रही है अगर तुमने ये चूतिया अरे कहा है। अल्लाह मेरी बात सुन, अल्लाह अपनी जगह है। ये हाँ सबसे बड़ा जाहिल है जो ये बात बोल रहा है कि मतलब बिना निकाह के संबंध बना लिया। ऐसे कौन हाँ बना लेगा भाई? कुरान में लिखा, 14 1450 साल पहले मैं कौन बता बना रहा हूँ ना, लेगा भाई? कुरान में लिखा, आप देख लेना। अरे मेरे भाई, गलत तजुर्बा नहीं अरे भैया बनाते किसी चीज का। मानता क्यों नहीं तू यार, मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया उस पर दुनिया अमल कर रही है। किस पे? अरे मेरे कुरान भाई, पे। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, समझ गया? तुम बात कर रहे, तुमने देखा था, हाथ तक नहीं लगाया मेरे तुमने भाई। देखा क्या। तुमने देखा था? हाँ मुझे लिखा हुआ, मैंने तुमने पढ़ाया है देखा ना क्या उनको। संबंध बनाते हुआ अरे उनको? इस्लाम को पढ़ा है, मैं जानता हूँ उसको। अरे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम अकीदा है ना टीआरपी के तुम्हारा, चक्कर में। कुरान पे अकीदा नहीं है क्या तुम्हारा। मेरे भाई, यकीदा अरे है तभी कुरान तो पे अकीदा है नहीं है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं मुझे छोड़ दे, कुरान पे तो ठीक है। है। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या, कौन सी किताब पढ़ के आगे तुम यार नशे वशे में तो नहीं हो? अबे नशे में तुम लग रहे हो, तुम कुरान का जिक्र कर रहा हूँ तो तुम कुरान पे ये शक कर रहे हो। भाई कुरान तो अच्छी चीज है। तो मैं भी तो कुरान पे ही बता रहा हूँ ना, कुरान में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ अरे भाई। वेल्डिंग करेगा वो, सिलेंडर लगा अभी भर के ना। चलो वेल्डिंग कर लो, हेलो। वेल्डिंग करो वेल्डिंग। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से।